Good morning, class 12th. This is your computer class. Class, in previous lecture I have taught about Pascal, the language of simplicity. Today's we are going to start Ada, name for the countess. In any software worth over 255 billion, not any more according to the Defense Department expert. अब यहाँ पे हम एडा के बारे में बात करते हैं कि एडा क्या है. Ada, it is a structural statistical type imperative and object-oriented high-level language है, extend from the Pascal and other languages. Ada was the name after Ada Lovelace, who has been credited on the first computer program. इनको क्रेडिट मिला था फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का. Its original development was the is sponsored by the US Department of Defense. It was the intended to be the used for the real-time embedded system. नेक्स्ट है आपका C++ एंड जावा स्क्रिप्ट. देखो ये क्या है. अ लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय द डेनिस प्रिस्टी एट बेल लैब इन 1972. इट इज़ अ कंपाइल प्रोसीजर लैंग्वेज होती है. सी डेवलप इन 1972 बाय द डेनिस प्रिस्टी, स्पेशली यूज इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया जाता है और प्रत्येक टास्क के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका C++. ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी पर बेस्ड है. ये सी लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन है. इसमें क्लासेस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस एंड को आदि को इंक्लूड किया जाता है. इनका यूज़ यूज़र इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम को तैयार करने में किया जाता है. ये लैंग्वेज यूनिक्स और विंडो दोनों ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध होती हैं. अब आपका आता है PHP. सॉरी, अब आपका है PHP. PHP क्या है. इसमें आपका एक और है जावा. जावा भी देख लीजिए क्या होता है. जावा जो होता है ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में डेवलप की थी. इसका यूज़ स्पेशली वेब प्रोग्रामिंग या वेब पेजेस के लिए पे एप्लेट्स निर्माण के लिए किया जाता है. आपको बता दें कि ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम को हम जावा कहते हैं. एग्जीक्यूशन के लिए ऑटोमेटिक कोड लिखे जाते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ईजिली वर्क कर सकता है. अब इसके बाद आपका आता है PHP. PHP क्या होता है. ये एक इंटरप्रेटर एंड मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज है जिसे 1996 में रेजमस लॉर्डॉफ ने डायनामिक वेब पेजेस के लिए क्रिएट किया था. इसके बाद आपका है VB यानी कि विजुअल बेसिक. विजुअल बेसिक कैसी लैंग्वेज है. विजुअल बेसिक इज एन इंटरप्रेटेड मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन फॉर द विंडो प्लेटफॉर्म. इट मतलब कि इट इज़ द event-driven programming language from the Microsoft, known for its components object model that provide the graphical user interface which all owns programmers to modify code by the simply dragging and dropping object and the defining their behavior. It is the only run in a window. Next आपका आता है Python. Python क्या है. It is an interpreted object-oriented high-level programming language with dynamic syntax. Python simply easy to learn, syntax emphasis, readability, and therefore reduce the cost of the program maintenance. It supports the modules and packages which encourage the program modularity and code reduce. अब इसके बाद आपका आता है C is compiled object-oriented language by Microsoft. It opened the specification by releases on any non-window platforms. इसके बाद आपका नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट क्या है. एक इंटरप्रेटेड मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज है. वेरी स्ट्रेंज वन टू डिस्पाइस इट्स नेम. इट हैज़ नथिंग whatever to do Java. You will really if ever see the language outside the web browser. Especially web browser के लिए है. पर्ल. अब आपकी जो ये पर्ल लैंग्वेज है ये क्या है.
जावा स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जावा स्क्रिप्ट कोड को HTML पेज के साथ कोड किया जाता है। ये वेब डिज़ाइनर और प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। पर्ल है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे स्क्रिप्ट एक्शन के लिए डेवलप किया गया था। इसका जो यूज़ है वो वेब डेवलपमेंट या ग्राफिकल यूज़र डेवलपमेंट या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाता है। ये एक स्टैटिक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं वो पर प्रोग्राम कहलाते हैं। इससे पहले बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है, फिर इसे मशीन लैंग्वेज में कंसेप्ट किया जाता है। इसके बाद आपका आता है रूबी। It is an interpreted high-level language generate purpose the programming language. Ruby is the dynamically type and user graphic correction. इसके बाद बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी इसकी नोट्स बनेंगी वो चैप्टर वाइज बनेगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो न्यू चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।